एक समय की बात है। एक शांत और सुंदर राज्य था, जहाँ एक पराक्रमी और धनवान राजा शासन करता था। राजा बुद्धिमान था, परंतु वह लोगों की कीमत उनके कपड़ों और बाहरी रूप देखकर तय करता था। उसी राज्य में एक छोटा और साधारण गांव था। इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था हरिदत्त। हरिदत्त विद्वान, शांत और सच्चे चरित्र वाला व्यक्ति था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे और उसके परिवार को दुख और भूख में डाल दिया था। एक दिन घर में भोजन समाप्त हो गया। हरिदत्त के बच्चे भूख से सो गए और उसकी पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, शायद अब समय आ गया है कि तुम राजा से सहायता मांगो। परिवार की आंखों में आंसू देखकर हरिदत्त का हृदय पिघल गया और अगले सुबह वह राजमहल की ओर चल पड़ा। सूरज की रोशनी खेतों पर चमक रही थी, पंछी गीत गा रहे थे और हरिदत्त आशा से भरकर मार्ग पर चल रहा था। दूर गगन में सुनहरे शिखर वाला राजमहल चमक रहा था, मानो उसकी परीक्षा के लिए उसे बुला रहा हो। जब हरिदत्त राजमहल के द्वार पर पहुंचा, तो वहां के पहरेदारों ने उसकी साधारण वस्त्र और कमजोर शरीर देखकर उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे प्रवेश करने से रोक दिया और यह सोचकर हंसे कि इतना गरीब व्यक्ति राजा के सामने क्या काम रख सकता है। हरिदत्त चुपचाप खड़ा रहा। उसका चेहरा शांत था, क्योंकि उसके मन में विनम्रता थी, क्रोध नहीं। तभी राजा शिकार से लौटते हुए वहां पहुंचा। पहरेदारों ने गरीब ब्राह्मण की ओर इशारा करके कहा कि यह सहायता मांगने आया है। राजा ने उसकी गरीबी देखकर कठोर स्वर में कह दिया कि गरीबी अक्सर आलस्य का परिणाम होती है और उसे मेहनत करनी चाहिए, दान की आशा नहीं। हरिदत्त ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ मुस्कुराया और लौट गया। उस रात जब गांव में सब शांत था और आकाश में नक्षत्र चमक रहे थे, हरिदत्त अपनी झोपड़ी के पास बैठा ध्यान मग्न हो गया। उसके मन में यह विश्वास था कि सत्य और ज्ञान की शक्ति समय आने पर स्वयं अपनी पहचान बनाती है। अगले दिन राजसभा में एक प्रसिद्ध विद्वान आया। उसने राजा और दरबारियों के सामने एक अत्यंत कठिन शास्त्र का अर्थ पूछा। दरबार के सभी विद्वान चुप हो गए, किसी को उत्तर नहीं मिला। तभी एक मंत्री ने धीरे से बताया कि राज्य में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता है, जो अत्यंत ज्ञानी है। राजा ने तुरंत उसे बुलाने का आदेश दिया। वही पहरेदार जो पहले उस पर हंसे थे, अब झुककर अत्यंत सम्मान के साथ उसे महल में ले गए। राजसभा में जब हरिदत्त पहुंचा, तो वहां का वातावरण शांत था और सभी की निगाहें उसी पर थीं। हरिदत्त ने शांत स्वर में, सरल शब्दों में उस शास्त्र का गूढ़ अर्थ समझा दिया। उसके शब्दों में ज्ञान था, सौम्यता थी और सत्य की चमक थी। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा का हृदय बदल चुका था। राजा अपने सिंहासन से उठा, हरिदत्त के सामने आकर खड़ा हुआ और विनम्रता से सिर झुकाकर अपने पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उस क्षण राजमहल की भव्यता शायद हरिदत्त की सरलता और ज्ञान के सामने छोटी प्रतीत हो रही थी।